वर्क फ्रॉम होम खत्म किया जा रहा है, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम नहीं खत्म किया जा रहा है। आज डेट है 9 जून और मैं अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है कि वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है R1 RCM में। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है। रोहित नेगी ने मुझसे पूछा है, हेलो मैम, आज मेरा सिलेक्शन R1 RCM में हो गया है, तो अब क्या करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कब जाना होगा? तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑफिस नहीं जाना होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप वेट कीजिए, HR का मेल आपके पास आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो आपसे फोटो और आपका ईमेल आईडी लेते हैं, तो आपको मेल के थ्रू ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करने होंगे और वही आपसे फॉलो अप करते रहेंगे। सोहन सिंह ने मुझसे पूछा है कि EXL कंपनी या R1 RCM फ्रेशर के लिए कौन सा बेटर है? तो एकदम इसका डायरेक्ट आंसर मैं दे देती हूँ कि R1 RCM इज बेटर देन EXL। अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ R1 RCM के किसी और कंपनी के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। बट इस क्वेश्चन का आंसर है कि फ्रेशर के लिए R1 RCM इज बेटर देन EXL। ऐसा नहीं है कि मैं R1 RCM में काम कर रही हूँ इस वजह से मैं बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से, जितना मैं इस फील्ड में रही हूँ और जितना मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो R1 RCM इज बेटर देन EXL एनी डे। सिमिलर क्वेश्चन मुझसे पूछा है चंदन सिंह ने, हे सिमी, R1 RCM गुड फॉर फ्रेशर और देयर आर एनी अदर ऑप्शन एज वेल विच आर बेटर देन दिस? मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी कंसेंट्रिक्स से स्टार्ट की थी एंड ये मेरी सेकंड कंपनी है R1 RCM। तो एज अ फ्रेशर मैं कंसेंट्रिक्स में थी, मुझे लगा ये बेस्ट कंपनी है और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट एज कम्पेयर टू कंसेंट्रिक्स और एनी अदर कंपनी, अगर आपको कुछ सीखना है एज अ फ्रेशर और अपना करियर की किक स्टार्ट करनी है, तो R1 RCM इज बेस्ट। ऑब्वियसली देयर आर मैनी ऑप्शन, बट मुझे लगता है कि R1 RCM से आप एज अ फ्रेशर अपना करियर शुरू कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि R1 RCM से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, देयर आर मैनी गुड ऑप्शन। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप R1 RCM से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। प्रतीक ने मुझसे पूछा है कि आई जस्ट वांट टू नो, इफ़ किसी ने 2023 में R1 ज्वाइन किया एंड उसने बस वहाँ 1 मंथ तक वर्क किया हो, तो वो अब रीअप्लाई कर सकता है या नहीं? तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे बैच में एक लड़का था, उसने ट्रेनिंग पीरियड खत्म किया था, मतलब 1-1.5 महीना हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, तो 1-1.5 महीने के बाद ही उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो उसको R1 RCM ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था और जितनी उसकी सैलरी 1 महीने की उसे प्रोवाइड की गई थी, वो भी उससे वापस ले ली गई थी। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कंपनी को छोड़ा है। अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व किया है तो येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टेंट रिजाइन दिया है तो भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं, बट वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस टाइम पे जो आपकी HR के साथ डिस्कशन हुई थी उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व किया था तो डेफिनेटली आप रीअप्लाई कर सकते हैं, बट आपने इंस्टेंट रिजाइन देने के बाद और आपका HR के साथ क्या डिस्कशन हुआ था उस बेसिस पे ही आप रीअप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने 1 महीने ही काम किया है वहाँ पे तो। ओके, तो मुझसे सैड बॉय ने क्वेश्चन पूछा है कि इंटरव्यूअर हिंदी में पूछता है या नहीं? तो नहीं, इंटरव्यूअर हिंदी में बिल्कुल भी नहीं पूछता है, उसे वो बिल्कुल ही फ्लुएंट इंग्लिश आपसे एक्सपेक्ट करता है। बट आप उन्हें जितनी अच्छी इंग्लिश प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी अच्छी इंग्लिश प्रोवाइड कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता, आप नहीं बोल पाते, तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि आपने एफर्ट्स भी किए हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, गेम जोन _X9C ने मुझसे पूछा है, got selected as backend in R1 Noida. I was waiting for the offer letter for a long time, but they said result is on hold. तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि yes, वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को होल्ड पे डालते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आप रिजेक्ट हो गए हैं। आप HR से फॉलो अप करते रहिए, आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा आपके मेल के थ्रू। वन लास्ट क्वेश्चन, राहुल कुमार _NH7JE ने मुझसे पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। तो क्वेश्चन है, एमकेट में अच्छा स्कोर करने पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या वर्सन टेस्ट भी देना होगा? तो ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ मैं पहले काम करती थी कंसेंट्रिक्स, वहाँ पे इंटरव्यू में 3 राउंड होते थे, एमकेट, वर्सेंट एंड आपका ऑपरेशन राउंड। ये 3 राउंड भी तब होते थे जब आप घर से अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई में आपको सबसे पहले घर बैठे एमकेट देना होता था। एमकेट में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको उस टॉपिक के बारे में पैराग्राफ लिखना होता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फर्दर राउंड वर्सेंट होता है और उसके बाद ऑपरेशन राउंड। बट R1 RCM में ऐसा नहीं है, यहाँ पर वर्सेंट नहीं होता। जो एमकेट टेस्ट होता है उसी को ही ऐसे प्रिपेयर किया गया है जिस तरीके से वर्सेंट होता है। अगर आपको जानना है कि एमकेट किस तरीके से होता है तो मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊँ रिगार्डिंग एमकेट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
सो या यहाँ पे कोई वर्सन टेस्ट नहीं होता, एमकेट को ही वर्सन की तरह प्रिपेयर किया हुआ है, और अगर आपका एमकेट अच्छे स्कोर से पास होता है तभी आप ऑपरेशन राउंड में जाते हैं। तो या यहाँ पे भी 3 राउंड होते हैं। सबसे पहले एचआर राउंड होता है, उसमें कुछ नहीं, बस सैलरी डिस्कशन होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद मेन ही आपका एमकेट है, यहाँ पे वर्सन स्किप हो जाता है क्योंकि एमकेट को ही वर्सन की तरह ही प्रिपेयर किया गया है कैंडिडेट्स के लिए, एंड देन ऑपरेशन राउंड। इन यही 3 राउंड होते हैं, यहाँ पे वर्सन नहीं होता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग R1 RCM तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।